हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट आनंद गढ़वाल। मैंने शॉर्ट्स वीडियो में आपको बताया था कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम के लिए रीजनिंग और मैथ्स का पूरा डिटेल से वीडियो दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी के जो रीजनिंग के क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे उसकी वीडियो, फुल वीडियो है, ये जरूर देखना लास्ट तक। और आप इस वीडियो इतना बेनिफिट मिलेगा, एग्जाम देके आओ उसके बाद में मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आए। मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपके 30 में से 26-27 क्वेश्चन इन्हीं जो मेरे बताए अनुसार क्वेश्चन में आएंगे, क्योंकि आरआरबी का अब पैटर्न बदल चुका है। हाल ही में मैंने आरआरबी जेई और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दिया है, तो मेरे को पक्का पता है क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। मेरा पूरा एक्सपीरियंस है और मैंने ऐसे ही एग्जाम देते रहता हूँ और उनके पेपर भी देखता रहता हूँ, तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले आरआरबी अंडर ग्रेजुएट में आपके रीजनिंग में दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन आएंगे सिटिंग अरेंजमेंट के। तो सिटिंग अरेंजमेंट के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? लगभग तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आपका क्वेश्चन आता है कि सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं, 5 से 6 बंदे दे देंगे, उसकी दाएं बाएं वाला पूछता है। दूसरा आपका वृक्ष जैसे मंजिल पे बैठे हैं, कितने मंजिल है, कौन से मंजिल है, कौन किसके नीचे है, उस प्रकार का आएगा। तीसरा आएगा सोमवार को काम करता है, मंगलवार को वो इसके एग्जाम है, उसके पीछे उसके एग्जाम है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर आ जाता है। एक अलग पैटर्न आजकल पूछ रहा है आपका रीजनिंग में अल्फाबेट से। अल्फाबेट से आपको 3 वर्ड्स दे देगा, चौथा वर्ड पूछेगा, या फिर ऑप्शन में 4 वर्ड दे देगा, कौन सा वर्ड नहीं है, इससे मेल नहीं खाता, उस प्रकार से पूछेगा। और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन से अच्छे सारे अच्छे क्वेश्चन आने लगे, उसमें बहुत टाइम लेगिंग होते हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, वो पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसा करना है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। तो इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना जरूरी है। और मैं अभी आपको इसका एक पेपर दिखाता हूँ, उस पेपर में किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसी प्रकार के क्वेश्चन करना, और जो मैं बताऊंगा सेम टू सेम क्वेश्चन आपको आरआरबी के पेपर में जरूर मिलेंगे। A few moments ये later. देखिए, मैंने एक 27/3/2026 का एक पेपर डाउनलोड कर रखा है। उसमें देखिए आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ही है, 2026 का ही। इसमें देखिए रीजनिंग के आपको क्वेश्चन बताता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन आने वाला है रीजनिंग का। ये देखिए, मैंने आपको बताया था सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो इसमें देखिए 7 डिब्बे दे रखे हैं, एक के ऊपर एक रखा है, उसके नीचे ये रखा है, उसके बीच में ये रखा है। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन एक सिटिंग अरेंजमेंट का पक्का आएगा। और आगे बताऊं आपको, एक इस प्रकार का ये नया पैटर्न है। इसके अंदर क्या होता है, जो बीच वाला और फर्स्ट वाला है, इन दोनों का रिलेशन करके 215 कैसे आए, या इन दोनों का रिलेशन करके ये कैसे आए। एक इस प्रकार का क्वेश्चन 100% आता है। इसमें प्लस माइनस करके नहीं निकालना, इन दोनों का रिलेशन दे रखा है 20 और 11 का, ऐसा जोड़ना घटाना किस प्रकार करना है कि 215 आ जाए। ऐसे ही 15 और 10 का किस प्रकार करना है कि 145 आ जाए। ऐसे ही आगे रीजनिंग, ये देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। ये आरोही क्रम में इन संख्या को लिखना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरोही क्रम में बड़े से छोटा लिखते हैं कि छोटे से बड़ा लिखते हैं। एक इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ये कितना इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखो, ये उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया। इन इसके रिलेटिव ये, इसके रिलेटिव ये, इसके रिलेटिव ये, इनका रिलेशन ढूंढना है। इनमें जो रिलेशन है उसी प्रकार का अगले में रिलेशन है, और उसी प्रकार का नीचे वाले क्वेश्चनों में ढूंढना है किस में इस प्रकार का रिलेशन है। तो एक ये क्वेश्चन रीजनिंग का हो गया। दूसरा कुट वाला आ गया। देखिए इसमें भी ये है कि अगर इसको ये कहते हैं तो इसको ये कहते हैं, तो इनमें से आई है, आई को क्या कहेंगे। इसमें देखिए आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें देखिए आई दोनों में है नहीं, इस एक में केवल आई है। इसमें आई इन दोनों में से मिलाओ कि दोनों में से कौन सी संख्या कॉमन नहीं है, क्योंकि आई दोनों में कॉमन नहीं है, तो कॉमन कौन सी संख्या नहीं है। देखिए वन, वन सिर्फ एक में है, बाकी सब कॉमन है, तो इसमें आई के साथ क्या आ जाएगा, एक। तो इस प्रकार का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है कि आपको क्या पूछ रहा है और क्या नहीं पूछ रहा। ये आ गया आपका गोल, मैंने अभी बताया था आपको पहले ही। एक सीटिंग अरेंजमेंट में आता है, गोल मेज के चारों तरफ बैठा देगा, दाएं बाएं बैठा देगा, और आपसे पूछेगा पी के दाएं कौन सा, सी के दाएं कौन सा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपका। ये देख लो, अल्फाबेट का क्वेश्चन आ गया, प्लस श्रृंखला। इसमें न्यूमेरिक भी दे रखा है, आप पहले न्यूमेरिक से करके देख लो, तो न्यूमेरिक इसमें टफ नहीं आता है। 15 से 21, 21 से 27, 27 से 33 आ रहा है। इसमें कुछ संख्या जोड़ रहा है, तो 6 6 संख्या जोड़ रहा है, तो संख्या से करके देख लो। अगर संख्या सब में देखो, आप संख्या 3 में समान आ गई, तो
अब आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेट को देखना पड़ेगा। तो अल्फाबेट को करने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक बता दूं आपको, अल्फाबेट करना है तो आपको अल्फाबेट का नंबरिंग याद होना चाहिए। जे के कितना होता है, एफ का कितना होता है, एक्स का कितना होता है, तुरंत आप देख लोगे। इसका निकलो आप, जैसे पेज में आपके पास कॉपी मिलती है, वहां पे पेज मिलता है, उसमें तुरंत लिखो जे कितना, एफ कितना, एक्स कितना, उसके अगला ओके बाद आप तुरंत समझ जाओगे कितना कितना आगे बढ़ रहा है, कितना कितना पीछे आ रहा है। फिर सबको निकालने की जरूरत नहीं, सीधी वाई एम का निकालोगे, वाई को कितना आगे बढ़ाना है, पीछे निकालना है, तुरंत आपका क्वेश्चन आ जाएगा। इसी प्रकार ये देखो एक कुट वाला और आ गया, जो मैंने अभी जस्ट ही बताया था, वैसा का वैसा एक क्वेश्चन और आ गया। और इसमें आगे देखिए रीजनिंग के कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और इतने टफ। ये देखो अभी जैसा का एक क्वेश्चन पहले आया, फिर ये क्वेश्चन वापस आ गया, सेम टू सेम अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों का मिक्स में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा टाइम लेगिंग भी नहीं है। ये देखो ये आ गया आपको ठीक पहले, किस प्रकार का अक्षर है, कोई प्रतीक है कि क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं। बस इसमें आपको एकदम से अपनी आंखों को गड़ा के रखना, पूछ क्या रहा है और कहाँ पे ये आपका प्रतीक चिन्ह लगा, कहाँ पे संख्याएं हैं, कहाँ पे ये अल्फाबेट है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है नहीं इसमें। और आपको दिखाऊं मैं, आगे देखते रहिए कितने। ये देखो एक फिर वही क्वेश्चन आ गया, इससे रिलेटेड इससे रिलेटेड इससे रिलेटेड, तो इसका कितना होगा। तो इसमें आपको रिलेशन ढूंढना है। तो इसमें देखो रिलेशन क्या है, ये इसको इससे गुणा कर रहा है कि इससे 5 गुणा करके कर रहा है, कितना गुणा करके कर रहा है वो सेम रिलेटेड। इससे क्वेश्चन देख लो आगे का आगे सेम आ जाएगा। आगे मैं आपको ये देखो, ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पैटर्न ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये क्वेश्चन तो 100% हर एग्जाम में है, मैंने 3 एग्जाम दिए फिलहाल आरआरबी के, तीनों में इस प्रकार का क्वेश्चन आया है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना कि इसका और इसके जो साथ वाले का रिलेशन क्या है, वैसा इसका और इसके आगे वाले का रिलेशन क्या है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लेकिन आपको अगर अल्फाबेट का नंबरिंग याद है तो 2 मिनट का क्वेश्चन, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन, आप इसको कर सकते हो। ये सीरीज आ गई है नंबरिंग सीरीज, ये भी बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है, आराम से आप कर सकते हो इसमें भी। ये आपका वो आ गया कथन निष्कर्ष वाला, इसमें भी देखो ज्यादा टफ वाला क्वेश्चन नहीं है। अब देखो घड़ी और कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये दाएं बाएं वाला फिर से आ गया कि चलना है, दाएं बाएं चलना है, पश्चिम की तरफ इतना चलना है, फिर पश्चिम से आपकी कितनी दूरी है, आप घर जाने कितने किस एंगल में जाओगे, किधर जाओ, वैसा क्वेश्चन है। इसमें ज्यादा कोई टफ वाला क्वेश्चन नहीं है। ये अल्फाबेट की आपकी आगे सीरीज, एक में संबंध देख लो, उसी प्रकार से इसका संबंध ढूंढो किसमें इस प्रकार का है। ये भी ये अल्फाबेट का बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको नंबरिंग याद है। ये सीरीज का क्वेश्चन आ गया। ये वो तल वाला को फिर से आ गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट, एक इमारत के ऊपर नीचे रहता है बंदा, ऊपर रहता है नीचे, सबसे नीचे कौन सा रहेगा, सबसे ऊपर कौन सा रहेगा, दोनों बीच में कौन सा रहेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये देखो ये आ गया आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के अंदर आपको बहुत ही ध्यान देने वाली चीजें हैं। ये क्वेश्चन इतना आसानी से नहीं होता है। इसमें फर्स्ट और लास्ट का आपको संबंध पूछेगा, बीच में घुमाएगा, ये माता बहन, उसके भाई, उसकी बहन। तो इसका थोड़ा सा वो अच्छे से अगर कवर कर लोगे ना, इस क्वेश्चन को 2-3 बार निकालो तो बहुत जल्दी कर लोगे। इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। ये देखो फिर ऊपर नीचे बॉक्स वाला आ गया ना, सिटिंग अरेंजमेंट आ गई, ऊपर बॉक्स रखा है, उसके ऊपर बॉक्स रखा है, बीच में कितने बॉक्स रखे हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया। ये आ गया आपका रीजनिंग अल्फाबेट का। ये मैं आपको पहले भी बताया था कि इस प्रकार का क्वेश्चन 100% आता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, एक में से कौन सा गलत है, 3 सेम रिलेटेड है। तो इसमें आपको सीधा सीधा वो पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, इसके नंबरिंग याद होना चाहिए, आई का कितना है, के का कितना है, एम का कितना है, ओ का कितना है। तो आप आंखों ही आंखों में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हाँ, आई से एम कितने पे बाद में हो रहा है, पीछे आ रहा है, कैसे वो आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। इसी प्रकार से आप तुरंत उस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। देखिए आगे और रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उसमें घटाओ। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप एक बार लगा लोगे तो बहुत ही आपके आसान हो जाएगा। ये अल्फाबेट का आ गया, कौन सा रॉन्ग है, इसमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा चारों में से एक ऐसा होगा जो इनसे रिलेटिव नहीं खाता होगा। ये देखो एक बार फिर से वही आ गया, छोटी बड़ी संख्या जोड़ना घटाना वाला आ गया। ये आपके कथन निष्कर्ष का एक क्वेश्चन आ गया। ये और फिर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया। ये ज्यादा टफ क्वेश्चन है तो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। ये देखिए ये कुट भाषा में फिर आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन छोटे वाला, वो एक लाइन वाले नहीं आते हैं, इसका पिता ये तस्वीर में वो है, तस्वीर में ये है, ऐसा क्या रिलेशन नहीं। अब आपको 4 आपको इस प्रकार से कथन दे देगा और एक ऐसे बना के दे देगा कि अब आप मिलाओ एम का कैसे क्या संबंध है। पहले का अंतिम जो संबंध पूछ रहा था वो सबका संबंध निकालना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगता है। टाइम आपको बचाना था, वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
ये देखो, एक गोल घेरे के मेज के ऊपर आ गया, फिर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे, फिर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। ये देखिए, ये भी वैसे मैथ्स का क्वेश्चन भी मान सकते हो या फिर रीजनिंग का क्वेश्चन भी मान सकते हो, क्योंकि इसमें जो एबीसीडी है उनकी वैल्यू दे रखी है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना था आपको, फटाफट क्वेश्चन करना है। तो ये देखिए, अभी तक 30 से ज्यादा क्वेश्चन आ गए हैं इसमें एनटीपीसी में। और देखिए, आप रीजनिंग मुझे बताइए, आपको कौन सा क्वेश्चन इसमें ऐसा टफ क्वेश्चन लगा कि आप नहीं कर पाओगे? आप चाहो तो 30 में से 30 पूरे क्वेश्चन इसमें से कर सकते हो आसानी से। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें इस पेपर में जो जितने टाइप के क्वेश्चन है मैं आपको सोल्व भी कराऊं 2200 ट्रिक से, और इसका किससे आसानी से किया जाता है, तो मुझे कमेंट करके बताओ। और ऐसे में आपको साइंस के, मैथ्स के, रीजनिंग के और भी क्वेश्चन बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पर अधिकतर पेपर में आप खोल के देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा आपसे एक ही सबसे बढ़िया काम करना है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप आरआरबी या गूगल पे जाइए और सीधा डालिए आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी के ओल्ड पेपर, और वहां से 2026 के आपको किसके मिल जाएंगे, जेई के मिल जाएंगे, एएलपी के मिल जाएंगे, एनटीपीसी के मिल जाएंगे। उसमें से जाके आप सीधे सीधे रीजनिंग के सारे क्वेश्चन मिलाइए, लगभग एक जैसे क्वेश्चन आएंगे। जो मैंने क्वेश्चन दिखाया इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं मैंने का फुल सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से जल्दी होगा, तो मुझे कमेंट करो और चैनल को लाइक करो, ताकि मैं आपको जैसे ही वीडियो डालूं तुरंत मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू। अभी आपको वीडियो के अंदर एक पेपर पूरा दिखा दिया है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के पैटर्न। तो मैंने आपको कहा था पहले भी, घड़ी, कैलेंडर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अब मैक्सिमम 5 टाइप खींच के ले लो, 5 से 6 टाइप के अलावा रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं आता। अगर आपने बढ़िया से प्रैक्टिस कर ली इनकी, तो आपके 30 में से 30 नंबर कोई नहीं हरा सकता। 100% 30 में से 30 नंबर ले आओगे। और इसके लिए मैं आपका किस क्या पैटर्न है, ये 5 से 6 टाइप क्या है, इसका मैं आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर लिखित में दे दूंगा कि आपको किस किस टॉपिक से किस किस प्रकार का क्वेश्चन आए और क्या पढ़ना है। ये और मैं आपके इसलिए कर सकता हूँ कि आपको सिर्फ 5 से 6 टॉपिक पढ़ने। और मैंने आपको बताया प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए आप गूगल पे जाओ सीधा, और किसी भी आरआरबी का पेपर डाउनलोड करो। अभी रिसेंटली पेपर लगे 5-6, उनमें से किसी का भी कुछ भी डाल दो आप। अभी मैंने Adda24 से डाउनलोड किया है, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पर आप वहां से अपने लिए अपन को अपना पेपर निकालना है, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई प्रचार नहीं। तो मैं आपको पेपर कैसे इजी करना है और क्या करना है, तो रीजनिंग का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जितने अभी पेपर आए उनकी निकाल लो, वो जितने क्वेश्चन है रीजनिंग के सब निकाल लो। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊं जो कोई नहीं बताएगा, गूगल जेमिनाई नाम से एक ऐप आती है, डाउनलोड कर लो, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसमें डाल दो, वो आपको सॉल्यूशन दे देगा कैसे कैसे। फिर आप समझ जाओ कि ये क्या कहना चाह रहा था, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। बस किताबों को उल्ट पैर मत करो, किताबों बंद कर दो, आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, जितना पढ़ लिया वो पढ़ लिया। तो मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया है कि आपको क्या पढ़ना है, और आपको शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा मैं एक, तो उसको आपको पास जल्दी से जल्दी मिले। तो आप मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि मैं भी ड्यूटी वगैरह करता हूँ, फिर भी टाइम निकाल के आपके लिए इस प्रकार की वीडियो बनाता हूँ, ताकि मेरे भाई भी रेल में आए और उनको कोई समस्या ना हो जल्दी से जल्दी। और इस प्रकार जो रीजनिंग मैथ्स में टाइम लगता है वो ना लगे, और अपना टाइम कहीं और दूसरी जो सब्जेक्ट है उसमें लगाएं। जैसे जीके बहुत लंबा चौड़ा होता है, साइंस बहुत लंबी होती है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग में लिमिटेड चीजें हैं। तो रीजनिंग में आपको 30 से 30 नंबर लाओगे, तो आप कहीं ना कहीं उन बच्चों से आगे चले जाओ जो रीजनिंग को लेंथी करते हैं, घड़ी, कैलेंडर ये सब में लगे रहते हैं रटने के लिए। तो वो सब छोड़ो, ये आप जितने प्रैक्टिस पेपर करोगे, जो मैंने बता दी कहाँ से डाउनलोड करने हैं वो करो, अब 100% आपका सिलेक्शन होगा।